तो बच्चों, आज मैं आपको आरोह काव्य खंडगा में पाठ 5 कल मैंने आपको पढ़ाया था लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। उसी का शेष भाग मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनोज अनुसारी। अर्धरात गए कपन आयु, राम उठाए अनुज और लायो। सकऊ न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लाग तजेऊ, पिता पितृमाता सपेऊ विपिन हेमा तब बाता। सो अनुराग कहाँ भाई, उठो न सुनमन मम बच विकलाई। जो उन जन तेऊ बन बंधु बिचऊ, पितु वचन मन तेऊ नहीं। ओ प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास ने लक्ष्मण मूर्छा पर भगवान राम के करुणापूर्ण संवाद का मार्मिक चित्रण किया। व्याख्या। हनुमान के आने में विलम्ब होते देख श्री राम बहुत दुखी हो रहे हैं। वे लक्ष्मण की तरफ निहार कर अत्यंत साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हुए बोले, आधी रात बीत चुकी, अभी तक हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के प्रति अपने हृदय के दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि प्रिय, तुम मुझे किसी तरह भी दुखी नहीं देख सकते थे। भाई, तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ही कोमल रहा है। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया और जंगल में सर्दी गर्मी तथा तूफान सहन किया। हे भाई, तुम्हारा वैसने अब कहाँ है? तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? तुम मुझे इतना तड़पा क्यों रहे हो? अगला पद्यखंड। सुतवित नारी भवन परिवारा, हो जहाँ जगबार है बारा। उस विचार जी जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। जता पंख बिनु खगत दीना, मुनि बिनु फन करवर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जयाब मोई। जयो अबध कहो मौलाई, नार हेतु प्रिय भाई गमाई। बरो अपजस सहतों जग माही, नार आन विशेष क्षति नाही। प्रसंग। इस पद्यांश में कवि शिरोमणि तुलसीदास जी ने भाई के वियोग के दुख तथा अयोध्या जाने पर होने वाले कष्टों का वर्णन किया। व्याख्या। हे प्रिय लक्ष्मण, इस दुनिया में पुत्र पत्नी धन व परिवार तो बार बार आते जाते रहते हैं, किंतु सगा भाई इस संसार में बार बार नहीं मिलता है। ऐसे विचार हृदय में करके तुम जाग जाओ। हे भाई, तुम्हारे वियोग में मेरी दशा बिना पंख के पक्षी, बिना मड़ के सर्प व बिना सूंड के हाथी की भांति हो जाएगी। अगर निर्दय भाग्य मुझे जीवित रहे हो तो मेरी दशा तुम्हारे बिना बहुत दयनीय हो जाएगी। हे प्रिय पत्नी के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा? तुम्हारे साथ होने पर चाहे मुझे बदनामी मिलती कि राम मैं कुछ भी वीरता नहीं जो अपनी पत्नी को ही खो बैठे, तो भी मैं यह सब बर्दाश्त कर लेता, परंतु मैं तुम्हारा वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगला पद्यखंड। अब आप लोग शोक सुतोरा, सहन ठोर कठोर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात ताज तुम प्राण आधारा। सोपय मोह तुम्हें गाय पानी, सब भी सुखद परमित जानी। उतर काव बन देव तो जोई, उठी गिन मोह सिकावो भाई। बहुविध सोचत सोच विमोचन, सरबल सरल राजित दल लोचन। उमा एक खंड रघुराई, नरगत भगत कृपाल दिखाई। इस पद में कवि तुलसीदास ने भाई के वियोग में श्री राम के प्रलाप का हृदयग्रामी वर्णन किया है। हे पुत्र बधु, मेरे प्रिय भाई, मैं तुम्हें अपने हृदय की बता किस प्रकार सुनाऊं। मैं अब भाई व पत्नी दोनों को खो चुका हूँ। मेरा यह निष्ठुर तथा कठोर हृदय पत्नी के खोने में से मिलने वाला अपयश व तुम्हारा शोक दोनों ही करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र व उनके प्राणों के आधार हो। हे भाई, तुम्हारी माता ने सब कुछ खो दिया है, मैं अयोध्या जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? अब है सोरठा। प्रलाप सुन कान विकल, भयबान निकर आए गयो। हनुमान जिम करुणा मोहबीर। प्रसंग। यह सोरठा हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित तथा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से अवतरित है। इसमें इस सोरठे में कवि ने हनुमान को लंका आगमन पर श्री राम की सेना में उत्पन्न प्रसन्नता का वर्णन किया। व्याख्या। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी के आने में देरी होते देख श्री राम विलाप करने लगते हैं। इन्हें देखकर वानरों का समूह भी बेचैन हो उठता है। इतने में हनुमान का लंका में आगमन होता है तो समस्त वानरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग समा गया हो। अगला पदखंड। हरस राम भेटऊ, हनुमान आत कृतज्ञ, प्रभु परस सुजाना। तुरंत वैद तब कहने उपाय, उठपट लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाय प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्षे सकल बाल प्रभु भ्राता। कब मुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जय वीर तब लय आवा। यह वृत्तांत दशानन सुनऊ, अति विषाद पुण्य सर धनऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पयावा, वेद जनत जतन कर ताय जगावा। जब हनुमान इसमें तुलसीदास जी ने हनुमान जी के होश में आ जाने का वर्णन किया है। जब हनुमान जी ने राम से भेंट की तो दोनों ने प्रेम पूर्वक एक दूसरे को गले से लगाया
और हनुमान जी वहाँ से लंका में आए तो उन्होंने वैद्य को बुलाया और लक्ष्मण को वैद्य ने दवाई दी, जिससे लक्ष्मण ठीक हो गए। तब राम ने भाई को हृदय से लगा लिया और सारा भालुओं और बंदरों का दल प्रसन्न हो गया और फिर उन्हें सुसैन वैद्य को उनकी जगह पर पहुंचाया गया। यह सुनकर जब यह वृत्तांत रावण ने सुना कि लक्ष्मण होश में आ गए हैं, तो उन्होंने व्याकुल होकर कुंभकर्ण को जगाया और अनेकों प्रयत्न करने के लिए कहा। अगला पद्यखंड। जागा निश्चर देखे कैसा, मानो काल दे धर वैसा। जागा निश्चर देखे कैसा, वो राक्षस कुंभकर्ण जाग गया और वो ऐसे मानो काल दे इधर वैसा, और ऐसे जगह मानो कोई काल ही जग गया हो। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई का है, तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने पूछा, ये भाई तुमने मुझे क्यों जगाया है? कथा कही सब ते अभिमानी, जय प्रकार सीता हारे आनी। उन्होंने पूरी अभिमान भरे स्वर में पूरी कथा बता दी और सीता का अपहरण किया वो भी बता दिया। ताता कपिन सब निश्चर मारे, महाजोधा संगारे। और कहा कि हे तात, हे भाई, बंदरों ने सारे राक्षस मार दिए और बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया। दुर्मुख सुरमुख मनुज आहारी, दुर्मुख जैसे राक्षसों को भी उन्होंने मार दिया है। अतिकाय अंकपन भारी, सब लोग एक बंदर के डर से कांप रहे हैं। अपर महोदर आदिक वीरा, पर समरमय सब रणधीरा। वो सब युद्ध करते करते मारे गए हैं। दोहा। सुने दस्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हर आन अब साठ चौथ कल्याण। प्रस्तुत दो हमारी पाठ्य पुस्तकारों भाग 2 में संकलित तथा तुलसीदास कृत रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से अवतरित है। इस पद्यांश में तुलसीदास जी ने रामचरित में लंका कांड में संकलित लक्ष्मण मूर्छा तथा राम का विलाप शीर्षक से लिया है। इस दोहे में कवि ने रावण के भाई कुंभकर्ण के मनोचित बर्ताव का वर्णन किया है। रावण से सारा वृत्तांत सुनकर कुंभकर्ण बेचैन हो गए और बिलख कर अपने भाई से कहने लगे, हे मूर्ख, तूने जगजननी सीता को हर लिया है तथा आप कल्याण की आशा करते हो। कब के कहने का भाव है कि रावण के घोर अनैतिक कार्य पर राक्षस व्रत का कुंभकर्ण भी द्रवित होकर नैतिक आचरण करने लगा। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर लिखें और याद करें।